हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रामकेश स्वागत करता हूं आपका करनी क्लासेज में। तो आज हम एक पूरा टॉपिक एक दिन में कंप्लीट करेंगे और ये जो सेकंड ग्रेड वैकेंसी होगी तो जुलाई 2026 वाली, उसके जो रिलेटिव टॉपिक होंगे वो उनमें जो टप टप टॉपिक रहेंगे, जैसे कि मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था हो गई और आपके मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, गुप्तों की साहित्य एवं जो स्थापत्य कला से संबंधित उपलब्धि हैं वो हो गई, और आपके सूफी आंदोलन हो गए, 1857 की क्रांति हो गई, महात्मा गांधी हो गए, गांधी योग हो गया, और आपके राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, जो दोनों विश्व युद्ध लग रहे हैं वो हो गए, आंदोलन हो गए। वो सारे के सारे जो टफ टफ टॉपिक हैं वो टफ टफ टॉपिक एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और आप जो देख पा रहे हो कितनी मेहनत लगती होगी, आप देखना। पहले पूरा हस्तलिखित टॉपिक तैयार करना है। ये मैं इसको एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सारे के सारे, एक सेकेंड, ये सारे के सारे टॉपिक तैयार कर रखे हैं। ये देखिए पूरा टॉपिक ये तैयार कर रखा है मैंने भक्ति काल का, और ये पूरा टॉपिक इसी तरह पूरा हस्तलिखित है, और पूरा हस्तलिखित टॉपिक तैयार कर रखा है भक्ति काल का। और इस पूरे टॉपिक को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक के बाहर आपको कुछ भी सेकंड ग्रेड के लिए भक्ति आंदोलन में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनको सारे सारे क्वेश्चनों को मैंने मेंशन कर रखा है। इसमें सारे के सारे जो सेकंड ग्रेड, हालांकि स्पेशल सेकंड ग्रेड के जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू आपके 2010 से 2010-11 से जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं। और उसके बाद में जो अदर वैकेंसियों में आए हुए क्वेश्चन है पीवाईक्यू इसके भक्ति काल के, वो सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चनों की 20 से 25 मिनट की एक वीडियो और बनाएंगे अपन। तो आज अपन एक टॉपिक को ये जल्दी से पूरा खत्म करना है, तो हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे जिससे कि ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टू द पॉइंट है इसमें भक्ति आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन पूरे पढ़ेंगे। इसमें भक्ति आंदोलन भी पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलनों में जो दक्षिण भारत से स्टार्ट होगा, शंकराचार्य जी, माधवाचार्य जी, रामानुज, सारे सारे पढ़ेंगे। और आपके फिर रामानंद वगैरह, ये कबीर जी, धन्ना, पीपा, ये सारे के सारे पढ़ेंगे। फिर भक्ति वाले भी सारे पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भक्ति आंदोलन से। भक्ति आंदोलन का बीज उपनिषद और भागवत गीता में मिलता है। ये सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन का जो उदय है वो उदय का बीज कहाँ से मिलता है, भक्ति आंदोलन प्रारंभ होने का जो स्वरूप है वो स्वरूप कहाँ से मिलता है। तो भक्ति आंदोलन का स्वरूप कहाँ से मिलता है, उपनिषद और गीता से। तो भक्ति आंदोलनों का बीज कहाँ से स्टार्ट होता है, उपनिषद और गीता से। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से भक्ति आंदोलन किए गए, तो हिंदू मुस्लिम धर्मों में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए। चाहे तो हिंदू धर्म हो, हिंदू धर्म वाले भक्ति आंदोलन उसी को नाम देते हैं, और मुस्लिम वाले उसको सूफी नाम देते हैं। बाकी उद्देश्य सेम है। हिंदू और मुस्लिम जो दोनों धर्मों में जो धर्मों में प्राप्त दोष थे, दोष मतलब बुराइयां, कुरीतियां बोल सकते हैं इनको, क्या बोल सकते हैं, कुरीतियां। जो कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए और धार्मिक एकता के लिए दो मुख्य उद्देश्य थे। दो मुख्य उद्देश्य कौन कौन से, एक है हिंदू मुस्लिम धर्म में जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए, और दूसरा धार्मिक एकता। दोनों धर्मों में, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में सामंजस्य रहे, एकता रहे, सांप्रदायिक एकता रहे। इसलिए सूफी आंदोलन क्या किए गए, प्रारंभ किए गए। इनका उद्देश्य प्रारंभ करने का उद्देश्य था। ये प्रारंभ कब हुई है, तो 8वीं और 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शंकराचार्य जी द्वारा प्रारंभ किया गया। जो भक्ति आंदोलन है वो दक्षिण भारत से स्टार्ट होता है। तो दक्षिण भारत में कौन सी शताब्दी में, 8वीं और 9वीं शताब्दी। कौन प्रारंभ करते हैं, शंकराचार्य जी। और उत्तर भारत में 14वीं और 15वीं शताब्दी, रामानंद जी। फिर रामानंद जी के 12 शिष्य थे, अलग अलग जातियों के थे, और अलग अलग जाति के शिष्य बनाए। तो जाति, जो जाति व्यवस्था का भेद है हिंदुओं में,
और हिंदू क्या पूरे भारत में, हालांकि जाति से भारत में मुस्लिम भी अछूते नहीं रहे भाई, ईसाइयों की भी जाति होती है मुसलमान भारत में। तो भारत में जातियां हर मतलब हर धर्म में, तो जो जाति व्यवस्था थी उसको ये दूर करने का प्रयास किया। अलग अलग जाति के शिष्य बनाए इन्होंने, 12 शिष्य बनाए जो अलग अलग जाति के थे। इन्होंने सरल भाषा में उपदेश दिए, हिंदी भाषा में उपदेश देने लग गए, जिससे कि जनसाधारण ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके इनसे। तो इसलिए रामानंद जी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मध्य एशिया प्लस भारत, इस्लाम, इस्लामिक धार्मिक आंदोलन। ये इस्लामिक जो धार्मिक आंदोलन है इसी को क्या नाम दिया गया? सूफी आंदोलन या सूफी सिलसिले बोल सकते हैं, सूफी आंदोलन बोल सकते हैं, सूफी काल बोल सकते हैं, जैसे अपन भक्ति काल बोलते हैं, बात एक ही रहेगी। तो जो मध्य एशिया में और भारत में, मध्य एशिया से वो धीरे धीरे भारत आए, तो मोस्टली मध्य एशिया में पहले स्टार्ट कहाँ से होंगे? मध्य एशिया से। तो मध्य एशिया में जो इस्लामिक धर्म में आंदोलन स्टार्ट हुए, इस्लाम धर्म में जो सुधार के लिए आंदोलन स्टार्ट हुए, वो आंदोलन क्या कहलाए? सूफी आंदोलन। और जो हिंदुओं में सुधार के लिए आंदोलन स्टार्ट हुए, वो आंदोलन क्या कहलाए? भक्ति आंदोलन। सूफी आंदोलनों में, सूफी आंदोलन स्टार्ट कहाँ से होते हैं? मध्य एशिया से। और भारत में कहाँ कौन लेके आते हैं? तो भारत में लेके आते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के समय पंजाब, जो महमूद गजनवी जब पंजाब विजय करते हैं, उस टाइम पे सूफी सिलसिले मध्य एशिया से कहाँ आने लग गए? भारत में आने लग गए। सूफी सिलसिले का जनक कौन है? तो शेख इस्माइल। शेख इस्माइल इसके क्या है? जनक हैं। शेख इस्माइल, शेख अली बिन उस्मान अल अजबैरी, ये दातागंज बख्श बोलते हैं इनको, उपनाम है इसका। इनका मकबरा है लाहौर में। और सूफी, भारत में सूफी आंदोलनों के जनक हैं। भारत में सूफी आंदोलनों के जनक कौन है? शेख अली बिन उस्मान अल हजरी अजबेरी। और जो सूफी आंदोलनों, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। सूफी आंदोलनों के जनक, सूफी आंदोलनों के जनक हैं शेख इस्माइल। शेख इस्माइल बगदाद ईरान में सूफी आंदोलन की स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और भारत में स्टार्ट कौन करता है? शेख अलविन उस्मान अल अजबैरी। और इनका जो मकबरा बना हुआ है, मकबरा कहाँ बना है? लाहौर में। और लाहौर में किस नाम से जानते हैं इनके मकबरे को? दातागंज बख्श के नाम से जानते हैं। भारत में प्रवेश स्थायी रूप से, ये तो मतलब आ गए थे पंजाब विजय के समय, लेकिन इनको उतना ज़्यादा महत्व तो नहीं मिल पाया, क्योंकि राज्य संरक्षण प्राप्त नहीं था। तब तक इनके यहाँ भारत में मुस्लिम शासक नहीं थे, तो इसलिए इनको ज़्यादा कोई मान्यता मिली नहीं। उसके बाद में स्थायी रूप से जो सूफी सिलसिले हैं, सूफी मत हैं, वो स्थायी रूप से सल्तनत काल में भारत में प्रवेश करते हैं। 1192 जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है महाराज पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में। जब इन दोनों के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, तो मोहम्मद गौरी के साथ में एक सूफी संत आ रहे थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उनके साथ में आते हैं और भारत में चिश्ती सिलसिले की व्यवस्थित रूप से प्रारंभ करते हैं। तो सूफियों का भारत में पहला जो व्यवस्थित सिलसिला था या संप्रदाय था, संप्रदाय, सिलसिला और समाज एक ही है। मैं कभी संप्रदाय बोलूंगा, कभी समाज बोलूंगा, कभी सिलसिला बोलूंगा, एक ही है। संप्रदाय हिंदुओं में बोलते हैं उनको, और समाज और संप्रदाय एक ही होते हैं, और सिलसिला उसी चीज को बोलते हैं मुस्लिम। तो ज्यादा कोई अंतर नहीं रहेगा, जहां मैं संप्रदाय यूज करूं वहां सिलसिला भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भारत में सूफी सिलसिले की, सूफी आंदोलन की स्थायी रूप से प्रारंभ करने वाला कोई संत था तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और वो कौन से समय पे करते हैं? सल्तनत काल में। सल्तनत काल में जब वो कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनते हैं, उस टाइम पे उनका और ढंग से विकास होता है। लेकिन भारत में वो आती हैं ख्वाजा, वो सॉरी, मोहम्मद गौरी के साथ में। और हाँ, 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। अगर मैंने नीचे लिख रखे होंगे तो मैं उसको बता देता हूँ आपको, और अगर नहीं लिखे होंगे तो मैं आपको लिख के बता दूंगा। मैंने लिखा नहीं है पेन से, मैं बोल के बता दे रहा हूँ। आप कॉपी में जब नोट करो तो नोट कर लेना। बाकी मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम की, उसमें ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और इसमें जो भी चीज़ मैं 1-2 शब्द जैसे बीच में बोलूँ तो वो चीज़ आप ऐड कर लेना। जैसे इसमें ऐड करना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समय भारत आए थे। किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, एक ही टाइम के हैं, क्योंकि इन दोनों में युद्ध होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज में। तो उधर से किसके साथ आ रहे थे? मोहम्मद गौरी के साथ में ख्वाजा साहब। और इधर उस टाइम पे भारत का शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान।
थर्ड। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान रखना, कहीं भी लिख लेना, ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा, उसमें भी आप नोट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया सूफी और भक्ति आंदोलनों का परिचय। थोड़ा थोड़ा परिचय में क्या क्या पढ़ा अपन ने? भक्ति आंदोलन दक्षिण में 8वीं 9वीं शताब्दी शंकराचार्य, और उत्तर भारत में 14वीं और 15वीं शताब्दी रामानंद जी के 12 शिष्य होते हैं। मध्य एशिया में सूफी आंदोलनों का स्टार्ट होता है। सूफी आंदोलन भारत में सबसे पहले प्रवेश करते हैं पंजाब क्षेत्र में, और पंजाब में भी वो जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, उस टाइम पे पाकिस्तान नहीं था, अपना भारत ही था, तो भारत में प्रवेशी मानते हैं उसको। तो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसमें प्रवेश करते हैं महमूद गजनवी की पंजाब विजय के साथ में। भारत में स्थायी रूप से आते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में, और सल्तनत काल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपन भक्ति काल या भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन भारत में प्रारंभ 6वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत में प्रारंभ होते हैं। 6वीं शताब्दी में हालांकि प्रारंभ हो जाते हैं, 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में ये रहता है, उत्तर भारत तक नहीं आ पाते तब तक। तो 6वीं और 10वीं शताब्दी में कहाँ रहता है? दक्षिण भारत में। कौन सी जगह? तमिलनाडु। तमिल भाषा, तमिलनाडु सीधी सीधी भाषा कौन सी होगी? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में जो भक्ति आंदोलनों का प्रारंभ करने वाले संत थे वो थे आलवार संत। कौन से थे? आलवार संत। आलवारों को बोलते हैं वैष्णव। अपने भक्ति आंदोलनों में संतों की दो शाखाएं हैं, एक आलवार और एक नैनार। आलवार विष्णु के उपासक हैं, नैनार भगवान शिव के उपासक हैं, शैव मत के अनुयायी हैं। और एक और मत आता है जिसको शाक्त बोलते हैं, शक्ति पूजक, देवी की पूजा करते हैं, वो अलग आते हैं। हम इनमें आलवार और नैनार दोनों पढ़ेंगे। तो भारत में जो सबसे पहले भक्ति का प्रारंभ किया था वो कौन से संत थे? आलवार संत थे, वैष्णव संत थे। और कहाँ करते हैं? तमिलनाडु में। कौन सी जगह प्रारंभ करते हैं भक्ति का? तमिलनाडु में प्रारंभ करते हैं। छठवीं से, ये एक नहीं है, ये 6वीं से 12वीं है। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक नैनार संतों का योगदान दिया, यानी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक नैनार संतों ने योगदान दिया और भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। यानी नैनार संत और आलवार दो हैं। तो 6वीं से 10वीं तक तो कौन से चले? आलवार। ऐसी बात नहीं कि उनके बीच में पर जब आलवार खत्म हुए उसके बाद में नैनार आए, साथ में ही चलते रहे, लेकिन वो इनका अपना अपना चरम था। 6वीं शताब्दी में स्टार्ट करने वाले थे आलवार संत, उसके बाद में इनका चरम रहता है 10वीं शताब्दी तक, और उसके बाद में 6वीं शताब्दी में कुछ टाइम बाद नैनार आते हैं, और नैनारों का चरम काल रहता है 12वीं शताब्दी तक। ये अंतर है इन दोनों में। और नैनार भक्ति को मोक्ष का मार्ग मानते हैं, ये भी याद रखना आप। उसके बाद में हम संत पढ़ते हैं आलवार संत। कौन से? आलवार संत। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आलवार संतों की संख्या, आलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। नैनार संतों की आगे मैंने लिख रखी है वैसे 63। नैनार संतों की संख्या कितनी है? 63, और आलवार संतों की 12। आलवार संत कौन सी भाषा, क्योंकि कहाँ है अभी? तमिलनाडु में, तो भाषा कौन सी होगी? तमिल कवि थे। आलवार संत थे वो सारे के सारे कैसे थे? तमिल कवि थे। सुप्रसिद्ध जो आलवार संत थे वो थे पेरियर आलवार। पेरी आलवार, जो सबसे प्रसिद्ध आलवार संत हैं वो कौन से हैं? पेरिय आलवार संत हैं। इनकी जो पेरी आलवार हैं, इनकी पुत्री थी अंडाल। ये एकमात्र आलवार संत है, और इनके पति जो जैसे अपने राजस्थान की मीरा थी जिन्होंने पति के रूप में कृष्ण भगवान की पूजा की थी, उस तरह अंडाल ने विष्णु की पूजा की थी पति के रूप में, तो इसलिए इनको दक्षिण भारत की मीरा भी बोलते हैं। अंडाल को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की मीरा भी बोलते हैं। और ये एकमात्र आलवार संत हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। और अभी जो कलाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप लोग बहुत से होंगे जिन्होंने ज्वाइन कर रखी होगी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था कलाम वालों ने। तो ये अंडाल, अंडाल का नाम जरूर याद रखना। अंडाल एक महिला संत है, एकमात्र आलवार महिला संत है, और इसको दक्षिण भारत की मीरा बोलते हैं। इतना याद रख लेना, काफी रहेगा। आलवार संत संगीत को महत्व देते थे, और नलियार द्रव्य प्रबंधम, ये इनका आलवार संतों का ग्रंथ है। नलियार द्रव्य प्रबंधम कौन सा है? तमिल भाषा में, तमिल वेद है ये। आलवार संतों का ग्रंथ कौन सा है? नलियार द्रव्य प्रबंधम।
ग्रंथ का नाम जरूर याद रखना। नलियार द्रव्य प्रबंधम, सेकंड ग्रेड वाले बहुत पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो नलियार द्रव्य प्रबंधम ग्रंथ कौन से संतों का है? आलवार संतों का। और ये जो आलवार संत हैं वो भक्ति को ज्ञान का दीप कहते थे। आलवार संत भक्ति को क्या बोलते थे? ज्ञान का द्वीप। 4000 तमिल छंदों की रचना की थी इन्होंने। ये सारे के सारे तमिल कवि थे, तो 4000 से ज्यादा छंदों की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नैनार संत शिव भक्त थे और संख्या कितनी थी? 63। मैं फिर कह रहा हूं दोनों की संख्या याद रखनी है। नैनारों की संख्या 63, आलवारों की संख्या 12। आलवारों की एक महिला प्रसिद्ध संत है, वो क्या कौन सी है? अंडाल, जिसे दक्षिण भारत की क्या बोलते हैं? मीरा बोलते हैं। नैनार संगीत संकलन 2 भागों में। ये जो नैनार संत है इनका संगीत कितने भागों में संकलित है? 2 भागों में। एक है तेवारम और दूसरा है तिरुवाथकम। 2 भागों मतलब ग्रंथ बोल सकते हैं अपन। 2 ग्रंथों में या 2 भागों में नैनार संतों का संगीत संकलित है और उनको क्या बोलते हैं? तेवारम और तिरुवाथकम। ये सेकंड ग्रेड में ऐसे कुछ शायद सेकंड ग्रेड या ऐसा ही में किसी में एक में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तेवारम और तिरुवाथकम ये क्या है? बस इतना ही पूछा है। तेवारम और तिरुवाथकम ये क्या है? तो नैनार संतों की जो संगीत से संबंधित ग्रंथ हैं उसमें ऑप्शन में शायद नैनारों का संगीत ऐसा कुछ ऑप्शन में था, तो वो इसका आंसर था। तो ये याद रखना। जावी अंधार जावी नाम के कोई विद्वान है इनके, उन्होंने इस ग्रंथ को संकलित किया था। नैनार संतों में प्रसिद्ध एक नैनार संत है सुंदर मूर्ति। प्रसिद्ध नैनार संत कौन से? सुंदर मूर्ति। और सुंदर मूर्ति को कहा जाता है ईश्वर का मित्र। सुंदर मूर्ति जी को क्या कहा जाता है? ईश्वर का मित्र। नैनार संतों का चरित्र सोकिल्यकर ने पेरियम पुराण में लिखा। सोकिल्यकर नाम के कोई विद्वान है, विद्वान संत बोल सकते हैं अपन। नैनार संत है सोकिल्लर, और सोकिल्लर ने एक पुराण की रचना की है। वो कौन सी है? पेरिय पुराण। और पेरिय पुराण में क्या लिखा गया है? नैनार संतों का चरित्र लिखा गया है। कैसा चरित्र होगा इनका? उसके बाद में महिला नैनार संत करईकल्लाई और अमैयार, ये 2 महिला संत हैं। उधर आलवारों में महिला संत थी अंडाल। ये दक्षिण भारत वाले नाम है, ऐसे ही मिलेंगे आपको। थोड़ी देर बाद अपन संत पढ़ेंगे तब नाम सही हो जाएंगे। तो दक्षिण भारत में एक आलवार संत कौन सी थी? महिला, अंडाल। और नैनार संत है करईकल्ला और अमैयार, याद रख लेना। भक्ति आंदोलन उदय के कारण कौन कौन से हैं उन पर विस्तार से अपन चर्चा करते हैं। एक बात तो कारण और उद्देश्य मैंने साथ के साथ लिखे हैं। भक्ति आंदोलन उदय के कारण क्या थे? तो शोषणकाली जो वर्ण व्यवस्था थी, यानी 4 जो वर्ण थे, 4 वर्णों में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। शूद्र सबसे नीचे थे जिनको दलित बोलते हैं अभी भी। तो भक्ति आंदोलन उदय का सबसे बड़ा कारण था एक ही है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो शोषणकारी थी, शोषण हो रहा था लोगों का। तो वो वर्ण व्यवस्था में जैसे कि ऊपर वाले जो 2 वर्ण थे क्षत्रिय और ब्राह्मण, वो नीचे वाले दोनों वर्णों का मोस्टली शोषण करते। फिर तीसरे वाले की तो और भी स्थिति सही थी, वैश्य वर्ण की थी, क्योंकि वैश्य पैसे वाला वर्ण था और पैसे के आगे सब झुकते हैं, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। तो उनका स्थिति फिर भी ठीक थी, लेकिन जो शूद्र वर्ण था उसकी स्थिति सबसे दयनीय थी। तो उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए और उन जो भेदभावपूर्ण वर्ण व्यवस्था थी उसको दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाए गए। उद्देश्य क्या था ये जो शोषणकारी? तो सामाजिक सद्भाव। सामाजिक सद्भाव का मतलब है कि जो चारों के चारों वर्ण है, चाहे वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को एक करके, इकट्ठा करके, कोई भेदभाव नहीं रहे, ऊंच नीच नहीं रहे, जाति व्यवस्था नहीं रहे, ऐसी चीजों की स्थापना करना इनका क्या था? उद्देश्य था। धार्मिक कर्मकांड। धार्मिक कर्मकांड क्या थे कि मध्यकाल के लगभग जो ब्राह्मण धर्म था उसने यज्ञ वगैरह और जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह थे वो इतने जटिल कर दिए कि
जो साधारण जनता थी उनसे तो राय नहीं जाए कि मतलब क्या करें, कैसे करें। और हर एक चीज़ों में कोई यज्ञ कि मतलब कोई, जैसे कि अभी भी कोई बुरा काम हो रहा है, हम अभी भी मानते हैं, सभी मानते हैं लगभग, कुछ नहीं भी मानते जो नास्तिक होते हैं, कुछ आस्तिक होते हैं। जो आस्तिक और नास्तिक दो अवधारणा है, कोई पर्टिकुलर अपने ऊपर नहीं लेना। तो ये जो अवधारणा है, जैसे उसमें आस्तिक हैं वो अभी भी मानते हैं कि कोई भी घर में काम बिगड़ रहा है तो पंडित जी से पूछ लो, यज्ञ वगैरह करवा लेते हैं। तो ये काम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो इन चीज़ों के लिए भी कि ये जो धार्मिक आडंबर थे और जो धार्मिक कुरीतियाँ थी कि मतलब ये काम कर लो तो ये सही हो जाएगा, तो इस टाइप की जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाए गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कबीर जी अपने एक बहुत बड़े कवि हुए। तो कबीर जी मतलब मगहर में इनकी मृत्यु होता है। तो मगहर नाम की जगह पड़ती है यूपी में। वहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जिसकी डेथ होती है उसको मतलब मोक्ष नहीं मिलता या स्वर्ग नहीं मिलता, नरक मिलता है। ऐसा वहाँ के जो मध्यकाल में ऐसी थोड़ी धारणा थी वहाँ पे। तो जब इनके मृत्यु समय नज़दीक आता है कबीर जी का, तो कबीर जी वहाँ पहुँच जाते हैं। कबीर जी पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ मृत्यु होती है उनकी कबीर जी की, फिर वहीं पे उनका दाह संस्कार वगैरह होता है। तो उसके बाद में ऐसा करके वो लोगों को संदेश देना चाह रहे थे कि ये सारी की सारी अपनी धारणाएं, हमने ऐसे आडंबर बनाए हैं, हमने ऐसे नियम बनाए हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। तो इस तरह वो क्या करना चाहते थे, सुधार करना चाहते थे। जाति बंधन जटिल, जाति बंधन बहुत ज्यादा जटिल हो गए थे अपने। जाति बंधन जटिल का मतलब है कि जो शूद्र वर्ण था, वो शूद्र वर्ण में जैसे कि जो दलित वर्ग वाली जो जातियां आती हैं, उन जातियों के साथ में बहुत ज्यादा अन्याय होता था। उनको मंदिर में नहीं जाता था। जैसे मान लो अभी भी एक, अभी तो नहीं, वर्तमान में तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम पहले तक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रही, उसकी डेट नहीं याद आ रही मेरे, लेकिन सबरी माता वाला कोई मंदिर था मध्य प्रदेश में, सबरी माता मंदिर, उसमें महिलाओं का प्रवेश निषेध था। तो महिलाओं का प्रवेश निषेध था। अभी वो तो मतलब देश आज़ाद होने के बाद तक भी रहा है। तो ये तो बहुत पुरानी बात है, 6वीं 7वीं शताब्दी की बात चल रही है। तो आप मान सकते हो कि कितना भेदभाव होता होगा। तो इनको मंदिर में नहीं जाने देते थे। यहाँ तक कि कई कई जगह तो ये था कि अगर ये जो निकल के जा रहे हैं, सॉरी एक मिनट, जब ये निकल के जाते और तो इनको अपने पैरों के निशान मिटाने पड़ते, जिससे कि पीठ के पीछे कुछ मतलब कोई पत्ते वगैरह बांध लेते, जिससे इनके पैर के निशान साथ के साथ मिटते जाएं। फिर कई जगह, जैसे आपने जो आमिर खान की वो मूवी देखी होगी, मंगल पांडे वाली, उस मंगल पांडे वाली मूवी में मंगल पांडे जब एक झाड़ू लगाने वाले से छुप जाते हैं, तो वो उस टाइम पे आपत्ति व्यक्त करते हैं कि मैं तेरे से छुप गया, मैं गंदा हो गया, नहा के आऊंगा, मंदिर जाऊंगा ये। तो उस तरह के सीन थे कि जो दलित वर्ग था उसको छूने तक नहीं देते थे। मतलब अगर कोई उच्च वर्ण वाला खड़ा है तो वहां दलित वर्ग वाला खड़ा भी नहीं हो सकता। इस तरह की कोई मतलब व्यवस्थाएं थी कि अगर छू गया तो सामने वाला अपवित्र हो गया, या परछाई पड़ गई तब भी अपवित्र हो गया। तो इस तरह की जाति में बहुत ज्यादा आडंबर थे, बहुत ज्यादा भेदभाव था। उन सारी चीजों को दूर करने के लिए, दलित वर्ग का उत्थान करने के लिए ये सारे भक्ति आंदोलन चले। दूसरा था मुस्लिम शासकों के मूर्ति पूजा विरोधी नीति। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण था। बाकी जो मतलब मैं मानता हूँ हिंदू धर्म में भी जो जातियां थी ऊंच नीच थी, उनमें भेदभाव थे, उनकी वजह से भी ये हुआ। लेकिन सबसे जो मेन कारण था वो मुस्लिम राजाओं की धार्मिक नीतियां थी। मुस्लिम राजाओं की धार्मिक नीतियां थी कि वो मंदिर वगैरह तोड़ देते, और मंदिर वगैरह तोड़ देते तो हिंदुओं मान लेते कि यार अपना तो मंदिर ही टूट गया, पूजा कहाँ करेंगे। जब मुस्लिम शासकों का प्रभाव बढ़ा, उस टाइम पर हमारे संतों ने कहना स्टार्ट किया, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये कबीर जी के दो हैं। तो उस यानी कि मूर्ति में कुछ नहीं है, मन शुद्ध होना चाहिए। तो जो मुस्लिम शासक थे उनकी धार्मिक विरोधी नीतियों के विरोध में जो प्रतिक्रिया हुई हिंदुओं की, वही क्या था, धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन। मुस्लिम शासकों की धार्मिक विरोधी मतलब अगर एक लाइन में, जैसे कि कभी कोई ऑब्जेक्ट टाइप में इन कारणों का क्वेश्चन बने और अगर एक आंसर देना हो, मान लो ये इन चार जो मैंने लिखे इन चार में से तीन आ गए, मतलब चार, ये जो चार हैं चारों के चारों ऑप्शन में आ गए, तो फिर अपन कौन सा करेंगे, तो तब अपन को ये 4 नंबर वाला लगाना है। मुस्लिम शासकों की धार्मिक नीतियों के प्रतिक्रिया स्वरूप जो हिंदुओं की प्रतिक्रिया हुई, वही क्या था, भक्ति आंदोलन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन।
कथन है भक्ति आंदोलन से संबंधित, और मैं मानता हूं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट कथन है। एक ताराचंद नाम के विद्वान है और वो कहते हैं भक्ति आंदोलन अरबों की देन है। भक्ति आंदोलन किसकी देन है? अरबों की देन है। यही बात है ऊपर वाली, शब्द चेंज है, मतलब ऊपर जो मैंने बात कही है वही बात है, बस शब्द चेंज हो गए। जब अरब शासक आए, मुस्लिम शासक आए, तो उनकी जो धार्मिक नीतियां थी उनकी वजह से जो प्रभाव आया वो क्या था? भक्ति आंदोलन। तो ताराचंद जी ने कह दिया कि भक्ति आंदोलन अरबों की देन है। अरब आए तो उनके प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति आंदोलन आया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और ये कहते हैं भक्ति आंदोलन पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। पराजित मनोवृत्ति का मतलब क्या है? ये है कि जब मुस्लिम शासक आए तो मुस्लिम शासकों ने पूजा मूर्ति वगैरह तोड़ना स्टार्ट किया, मूर्ति वगैरह टूटी, और जब मूर्ति वगैरह टूटी तो अपने हिंदुओं में एक विचार आया कि अपनी मूर्ति टूट गई, अब अपन पूजा क्या करेंगे। मतलब एक सेकंड में थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करूं। हिंदुओं में विचार आया कि मूर्ति टूट गई, अब अपन पूजा किस चीज की करेंगे। तो उस एक तरीके से पराजित हो गए कि अपनी मूर्ति टूट गई है, पूजा कैसे करेंगे। तो उस जगह पे अपनी मनोवृत्ति में आया कि जरूरी नहीं हम मूर्ति की पूजा करें, हम कहीं भी एक पत्थर रख के पूजा कर सकते हैं, तब भी अपन को भगवान है। और आज भी आप, मैं तो ये कहता हूँ गांव में आप 70%, 70 क्या, मेरे मतलब मेरा मानना यह है कि 80%, बाकी मैं अब गांव जाके सर्वे नहीं किया, लेकिन मेरा मानना यह है कि 80% गांव में मूर्ति नहीं है। 80% गांव के जो मंदिर है उनमें मूर्ति नहीं है। कोई भी बाटा उठाया, पत्थर उठा के रख लिया और पूजा करने लग गए, वही अपना क्या हो गया? भगवान हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो भक्ति आंदोलन पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। दूसरे हैं इरफान हबीब, और इरफान हबीब कहते हैं निम्न वर्ग की अच्छी होती स्थिति को कहा है। जो निम्न वर्ग है, मैंने ऊपर वाले जो 3 कारण बताए उनके बारे में ये बात कर रहे हैं कि जो निम्न वर्ग है, दलित वर्ग है, उसकी जब स्थिति ऊंची हो रही, उसी को अपन क्या कह रहे हैं? भक्ति आंदोलन कह रहे हैं। सतीश चंद्रा नाम के विद्वान है। इस्लाम सृजनात्मक प्रभाव भारी इस्लाम का जो सृजनात्मक प्रभाव है उसके परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का क्या होता है? उदय होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के 2 चरण हैं। एक तो 7वीं से 13वीं शताब्दी दक्षिण भारत में होता है, और 13वीं से 16वीं शताब्दी उत्तर भारत में। और भक्ति आंदोलन की 2 परंपराएं, एक तो सगुण, एक निर्गुण, और दूसरी सगुण। विशेषता बहुत है इनकी, लेकिन मैं एक विशेषता बताऊंगा जिससे आपको सारी विशेषताएं क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में अगर ऑप्शन में आपको इनकी विशेषता पूछी जाती है तो आप गलत नहीं करोगे। एक ही बताऊंगा। निर्गुण में हम खड़े होकर पूजा करें, सामने पेड़ है, कुछ भी है, हम उसकी पूजा कर रहे हैं, कण कण में भगवान मान रहे हैं, कोई भगवान की निश्चित आकार नहीं है, निराकार भगवान है, कि ये नहीं है कि ये मूर्ति है यही बजरंगबली है, हम कोई पत्थर रख लें वो भी बजरंगबली है, वो है निर्गुण। मतलब निराकार भगवान की, कि कण कण में भगवान है, कहीं भी खड़े होके किसी भी स्थिति में पूजा करना, वो कण कण में भगवान है, वो कौन से हैं? निर्गुण संत। चाहे जैसे मान लो ये दीवार है तो दीवार में भगवान है, पेड़ खड़ा है, पेड़ में भगवान है। तो इस तरह की जो विचारधारा है वो कौन से? निर्गुण। और जो पर्टिकुलर मंदिर में जाके मूर्ति के सामने खड़े होकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करेंगे, वो कौन से? सगुण। यानी मूर्ति के सामने जाकर के पूजा करना, मूर्ति पूजा मेन मूर्ति है। जो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, कण कण में भगवान मानेंगे, वो निर्गुण है। और जो मूर्ति पूजा करेंगे, साकार रूप की पूजा करेंगे, वो कौन से? सगुण। इनमें जैसे निराकार और साकार आवेंगे। तो निराकार जिसका कोई आकार निश्चित नहीं है वो निराकार है, तो वो निर्गुण में आएगा। साकार, ईश्वर के साकार रूप की पूजा करेंगे, सगुण में आ गया। अब चलिए, अब ये भक्ति आंदोलन का जो सामान्य परिचय है, वो सामान्य परिचय आपका कंप्लीट होता है। अब हम एक एक जो संत हैं उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो एक एक संतों में पहला अपन संत लेंगे शंकराचार्य। पहले संत कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य जी को बोला जाता है जगत गुरु, जगत गुरु शंकराचार्य। इनका जन्म होता है 788 ईस्वी कलाडी केरल में।
कलाडी नाम की जगह पड़ती है केरल में, वहां पे इनका जन्म होता है। इनके पिता थे शिवगुरु और माता थी आर्यम्बा। पिता कौन थे? शिवगुरु और माता आरंबा। शंकराचार्य जी के बारे में, जगत गुरु इनकी उपाधि है। जन्म 788 कलादी केरल में। पिता है इनके शिवगुरु और माता आर्यम्बा। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, रटनी है, इनमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। इनके गुरु हैं शंकराचार्य के गोविंदपाद। गोविंदपाद जी शंकराचार्य के क्या है? गुरु हैं। शंकराचार्य जी का जो मत है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने आप स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगा लो। शंकराचार्य जी का मत कौन सा है? अद्वैतवाद। शंकराचार्य जी का मत कौन सा है? अद्वैतवाद। और ये निर्गुण ब्रह्म से संबंधित है। शंकराचार्य जी कौन से? निर्गुण परंपरा से संबंधित है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य और संसार मिथ्या है, ऐसा मानने वाले कौन से? शंकराचार्य। शंकराचार्य जी का मत है अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद मत में शंकराचार्य जी मानते हैं कि एकमात्र जो सत्य है, एकमात्र जो सत्य है वो ईश्वर है, बाकी सब मिथ्या है। अद्वैतवाद वेदांत ठोस आधार से लाए। जो अद्वैतवाद वेदांत था उसको ठोस आधार देने वाले कोई संत थे, वो संत कौन से थे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद की विचारधारा का प्रतिपादन करके उसको अच्छे ढंग से व्यवस्थित और उसको ठोस आधार दे करके उसका प्रतिपादन करने वाले कोई संत हैं, तो वो कौन से संत हैं? शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ने 4 पीठें स्थापित की। कितनी पीठ स्थापित की? 4 पीठ। पीठ का मतलब मंदिर, मुख्य मुख्य मंदिर स्थापित किए 4। 4 जगह इनकी पूजा होती थी। एक तो ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ, श्रृंगी पीठ दक्षिण भारत, गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा, और शारदा पीठ द्वारका, द्वारकापुरी गुजरात में। अब आप, मैंने राज्य के नाम लिख दिया, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, आप मुझे ये कमेंट करोगे कि इसमें से उत्तर में कौन सी है, दक्षिण में कौन सी है, पूर्व में कौन सी है, पश्चिम में कौन सी है। शंकराचार्य जी की 4 पीठ है, ज्योतिष पीठ, श्रृंगी पीठ, गोवर्धन पीठ और शारदा पीठ। ज्योतिष, श्रृंगी, शारदा और गोवर्धन 4 पीठ है। 4 पीठों में से कौन सी उत्तर में, कौन सी दक्षिण में, कौन सी पूर्व में, कौन सी पश्चिम में, वो आप कमेंट करोगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य हिंदू पुनर्जागरण को सर्वप्रथम गति प्रदान की। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, हिंदू पुनर्जागरण को सर्वप्रथम गति देने वाले विद्वान कौन से? तो शंकराचार्य जी। हिंदू पुनर्जागरण को सबसे पहले जो कोई मतलब एक थीम देता है कि मतलब इसको इस तरह आगे बढ़ाना है, मूर्ति नहीं हो तो अपन सामने से वैसे पूजा कर सकते हैं, उस तरह की बातें जो कोई कर रहा था, तो सबसे पहले कोई कौन कर रहा था? शंकराचार्य। शंकराचार्य जो महायान बौद्ध शाखा है, हीनयान और महायान बौद्धों की शाखा है, तो और उसमें बौद्धों की महायान शाखा का इन पर प्रभाव था, इसलिए इनको प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है। शंकराचार्य जी को क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बुद्ध, इनकी महायान शाखा का। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, भारत के हिंदू धर्म के कौन से एक भक्ति संत पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रभाव था? तो वो शंकराचार्य थे। शंकराचार्य जी पर महायान शाखा का प्रभाव था, इसलिए उनको प्रच्छन्न बुद्ध कहते थे। क्या कहते थे? प्रच्छन्न बुद्ध। और 32 वर्ष की आयु में इनकी अमरनाथ में इनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है रामानुज। नेक्स्ट कौन से? रामानुज। पहले संत अपन ने बने शंकराचार्य। शंकराचार्य जी में याद रखना है कि भक्ति को स्टार्ट करते हैं, इनके पिता थे शिव गुरु, माता आर्यम्बा, गोविंद पाद इनके गुरु थे, 4 इनकी मुख्य पीठ थी। उसके बाद में इनको मायान शाखा का इन पर प्रभाव था, और प्रथम जो हिंदू धर्म में पुनर्जागरण को सर्वप्रथम गति प्रदान की थी इन्होंने। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी उनकी। तो ये आपको सारी की सारी बातें याद रखनी है। 2-3 बार 4 बार आप वीडियो को देखोगे तो आपको याद हो जाएंगी। ज़्यादा कोई मतलब डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। आप जैसे खाना बना रहे हो, वीडियो चालू करके रख दी, सोने जा रहे हो, वीडियो चालू करके कान के पास में रख लिया, 10 मिनट 20 मिनट वीडियो सुन रहे हो, तो वो आपको उतने में याद हो जाएगी। मैं आपको अपना प्रैक्टिकली अनुभव बता रहा हूँ, और मैं जो जिन गुरु की वीडियो देखता हूँ उनके बारे में बता रहा हूँ। वो है राजवीर जी, जो राजवीर सर स्प्रिंग बोर्ड पढ़ाते। उनके वीडियो मैंने राजस्थान हिस्ट्री, सारी की सारी हिस्ट्री और सारी कल्चर,
मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, कभी ज़्यादा मतलब बुक वगैरह नहीं पढ़े। मैंने जितनी हिस्ट्री और कल्चर उनकी पढ़ी है वो सारी वीडियो पे पढ़ी है। वीडियो स्टार्ट कर ली, कान के पास में रख ली और सुनते जाना, उतने में हो जाता है। तो वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुनोगे वो उतनी याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट अपने संत कौन से? रामानुज। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद मत किया था। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद। ये सगुण थे, शंकराचार्य निर्गुण और रामानुज सगुण। राम को पर ब्रह्म मानकर पूजा करते हैं। ये किसकी पूजा करते हैं? भगवान राम की पूजा करते हैं। आचार्य यमुनाचार्य के शिष्य थे। उनके शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गोविंदपाद। रामानुज के गुरु कौन है? यमुनाचार्य। कौन है? यमुनाचार्य। जो रामानुज है इनका जन्म होता है 1017 ईस्वी तिरुपति आंध्र प्रदेश में, और इनकी रचना है ब्रह्मसूत्र पर श्रीवास्य नाम का इनकी टीका है। ये कोई बड़ा ग्रंथ होता है उसका छोटा रूप शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? टीका होता है। जैसे ब्रह्मसूत्र एक बड़ा ग्रंथ है और उस ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा है श्रीवास्य। वो किसने लिखा है? रामानुज ने। और इनका जो रामानुज का संप्रदाय था वो संप्रदाय कौन सा था? रामवत संप्रदाय। जैसे केंद्र था कांची और रंगपट्टनम और श्री संप्रदाय भी इसको बोलते हैं। तो रामानुज का संप्रदाय कौन सा था? श्री संप्रदाय या रामावत संप्रदाय। इसका केंद्र कौन सा था? दक्षिण भारत में ही चल रहे हैं अभी अपन। तो एक तो कांची था और एक था श्री रंगपट्टनम, ये इनका केंद्र था। इनके जो रामानुज है इनके ग्रंथ हैं, ग्रंथ थोड़े महत्वपूर्ण रहते हैं, सेकंड ग्रेड में पूछ लेते हैं, आप याद रखना। वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, श्रीवास्य, गीता भाष्य, गीता की टीका और वेदांत दीप, ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और अद्वैतवाद जो शंकराचार्य जी का है उसका खंडन किया और उन्होंने कहा ईश्वर सर्वोपरि स्वतंत्र और नियामक है। ये कहने वाले, यानी आपसे सीधा पूछेगा शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किस विद्वान ने किया? तो आपके रामानुज ने खंडन किया था। और मानव समानता पर बल दिया था। ये तो मैंने बता ही दिया। उसमें सारे के सारे जितने राजस्थान के भक्ति संत हैं वो सारे के सारे किस पर जोर देंगे? मानव समानता पर जोर देंगे। तो आज हमने पढ़े हैं 2 संत। हालांकि मैंने आपसे पहले वीडियो में बोला था कि हम पूरी वीडियो एक ही बनाएंगे, पर मुझे लगता है कि अगर मैं पूरी वीडियो एक ही बनाऊंगा तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। जैसे कि मान लो 2, 2.5, 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो उसको थोड़ा देखने में आप मतलब स्टूडेंट को थोड़ी समस्या आती है। तो इसलिए हम 40-40 मिनट के, 35 से 40 मिनट के 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो आज के लिए अपन ने 2 संत पढ़े हैं, शंकराचार्य और रामानुज, और इसका सामान्य परिचय पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे कल नेक्स्ट एपिसोड आएगा इसका, तो तब तक वीडियो को शेयर करिए। अपना नया चैनल है, पहली बार मैं बात आपको बता दे रहा हूँ, नया चैनल है, और नए चैनल पे मैं आपको आप इतना भरोसा कर सकते हो कि मैं 2 से 3 किताब किसी भी टॉपिक की, कम से कम 2 से 3 किताब PYQ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सारी चीजें मैं इकट्ठा करके आपको कराता हूँ। देखो पेपर में आने वाली चीज की देखो मैं बात करूं तो पेपर एक एवरेज आता है कि 70 से 80% हर जगह पे आता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका वो जो 70 से 80% का टारगेट है उसको 90 तक पहुंचा दूं, कि किसी भी टॉपिक से कम जो मैं टॉपिक कराऊं उससे कम से कम 90% प्रश्न आ जाए, उतना मैं कोशिश करता हूं। तो उतनी मैं 2-3 किताबों से PYQ वगैरह इकट्ठा करने की कोशिश करता हूं। तो आपको ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने क्वेश्चन मैं आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो। तो मैं ये कहूँगा कि इस टॉपिक का जो ये सूफी संत और संप्रदाय, भक्ति काल और सूफी काल है, इनका पूरे टॉपिक का कहीं से भी आप PYQ उठा लेना पेपर पढ़ने के बाद में, ये वीडियो पूरे देखने के बाद में, उसके बाद में कहीं से भी कोई PYQ उठा लेना और कर लेना, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक वीडियो को आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।